अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर अल्लाह का फिर बहुत बड़ा करम हुआ। बहुत शुक्र अल्लाह ताला का, उसने फिर मेरे इल्म को इज्जत दी। मुझे नहीं, रिस्पेक्ट है तो मेरी नॉलेज की है, मेरे इल्म की है। अगर मैं जरा सा भी कामयाब रहा हूं आपको इस नॉलेज के बारे में थोड़ी सी भी, अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन या इसके बारे में बता चुका हूं कि ये वाकई एक इल्म है, नॉलेज है, तो मैं समझता हूं कि मैं किसी हद तक कामयाब हो गया हूं। नहीं, ये ना मेरी कोई बड़ी बात है, ये मेरे अल्लाह ताला और जो अल्लाह ने दिया हुआ नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी, जो कि बहुत बड़ा नॉलेज है। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को उसके बारे में समझ आ गई है तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो के ऊपर एस्ट्रोलॉजी करूँ, कुछ हिस्ट्री से लेकर आता हूँ, कुरान से लेकर आता हूँ। मकसद सारा यही होता है, एस्ट्रोलॉजी को बेस करूँ। कोशिश करता हूँ जोड़ने की एस्ट्रोलॉजी को कुरान से। कुरान बहुत कुछ बताता है, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा इल्म है और नबियों को दिया हुआ इल्म है। बड़ी कभी खुल के इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि चीज़ें तो बहुत हैं जो मैं कर नहीं पाता, लेकिन की हुई हैं इंशाल्लाह ताला वो वीडियो करेंगे। लेकिन मेरे अल्लाह ताला ने फिर एक दफ़ा मेरे नॉलेज को इज़्ज़त दी और आप लोगों का प्यार दिया, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको शेयर भी किया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। मैं अकेला नहीं, पूरी टीम है ये। पूरी टीम जो है ये काम करती है। फ्रंट पे तो शायद आपको मैं ही नज़र आता हूँ, लेकिन पूरी टीम है जो उसको बैठ के काम करती है। इंशाल्लाह जब वो टाइम आएगा तो पूरी टीम को भी आपके सामने लेकर आएंगे, और कोशिश ये होती है कि आप तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही बात करें। और मैंने कोशिश की कि सियासत हमारे यहाँ बड़े इम्पोर्टेंट है तमाम ज़्यादा। बदकिस्मती ये है कि हमारे ज़्यादातर मेजॉरिटी में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं हमारे, सब काबिल एहतराम है, इज़्ज़त वाले ही हैं। तारीख़ पैदाइश नहीं मिलती, जो मिलती है वो गलत मिलती है, तो ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करते। कोशिश अब लगा रहता हूँ कि मेरे पास तमाम जितने भी हमारे यहाँ जो फेमस हैं पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आ जाए। मजबूरी है, नहीं मिल पाती। फिर किसी तरह वक्ती ज़ायचा जो हम चार्ट उस वक्त का लगन क्या कहता है, पाकिस्तान के चार्ट के थ्रू क्या कहते हैं, उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। पहली दफ़ा जब मैंने पब्लिकली वीडियो जब की और जिस पे बात की, वेबसाइट पे भी लिखा, और वो मियां नवाज शरीफ साहब का जब पनामा लीक का केस आया था, वहाँ से ये सिलसिला शुरू किया। फिर अप्रैल में जो ये मार्च अप्रैल में जो हुआ हमारे मुल्क में, और अगला मार्च चल रहा है, अप्रैल आने वाला, रजीम फिर चेंज होने वाला है। ये मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको उस मार्च अप्रैल से कहता है कि अब असल रजीम चेंज होना है। ये तो रूटीन मैटर में हमारे यहाँ हर साल होता है, हर दफ़ा होता है। अब असल रजीम उसी मार्च अप्रैल में होगा, क्योंकि जुपिटर एक बहुत बड़ा इवेंट है। जुपिटर हाउस चेंज कर रहा है, जहाँ वो जा रहा है बुर्ज हमल, उसको आतशी बुर्ज कहा जाता है, फायर एलिमेंट है। किसी दिन इंशाल्लाह ताला दूसरे चैनल के ऊपर ये बताऊंगा कि ज़ोडिक साइन जो है वो किस तरह फायर बने, अर्थ बने, कैंसर वाटर बने और एयर बने, क्या वजह है, किस तरह हम इनको इंडिया कैलकुलेट करते हैं कि कैसे ये फायर ही बने, ये अर्थ ही बने, ये वाटर ही बने, और ये अपना एयर बने। कोशिश होती है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जितना भी आपको आसान लैंग्वेज में, बात दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कहते हैं कि बीच में एस्ट्रोलॉजी ना करो, एस्ट्रोलॉजी के बगैर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम बात करूँ, बीच में रह जाती, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि आपको समझा सकूँ। आगे आने वाला टाइम बड़ा ही ज़बरदस्त मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर हमने अभी भी होश के नाखून ना लिए तो वक्त बड़ा जालिम है। तो वक्त जो है वो छोड़ता नहीं किसी को। तो अगर हमने अभी भी होश के नाखून न लिए, मैं सिर्फ सबको, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आगे वाला वक्त वाकई बहुत मुश्किल है। वो नहीं हो सकेगा जो आप पहले करते हैं, ये तो चीज़ आप एक्सेप्ट कर लें। अब चेंज हो चुका है, ये चेंज टाइम ज़रूर लगेगा
اور دکھے گا بھی. کہیں یہی نہ ہو کہ وجود ہی ختم ہو جائے. کیونکہ اکثر میں لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں جی پاکستان تو قائم ہونے کے لیے بنا, بھائی بنگلہ دیش بھی تو تھا پاکستان کے حصہ, کیا بنا؟ تو اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے, اور جو آنے والا ٹائم ہے بہت مشکل ٹائم ہے. میڈیا کا جو حال میں دیکھتا ہوں, ابھی چلیں تھوڑا سا جو لگتا ہے کسی کو اپوزیشن کے ساتھ ان کا برا حال ہو, میڈیا کا تو سب کا برا حال ہونے والا ہی ہوتا ہے. میڈین پرسن چاہے مخالف ہیں یا اپوزٹ ہیں یا جو بھی ہیں, میڈیا کا برا حال ہونے والا ہے. اور میڈیا کے اتنا برا حال ہوگا کہ میڈیا کو اگر سروائیول کرنا ایک بہت بڑی جنگ ہو جائے گی. اور یہاں بہت مشکلات پبلک کے لیے بھی ہیں, کیونکہ جوپیٹر جہاں جا رہا ہے وہ آتشی ہے اور وہاں راہو بیٹھا ہے جو کہ کلوژن ہے, جو کہ اسموک ہے, جو کہ دھواں ہے. اور جوپیٹر نفس ہے, یعنی کہ قرآن میں 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے, نفس, روح اور جسم, باڈی ہماری. ہم روح کو اور باڈی کو, روح کو اور نفس کو ایک ہی سمجھ دیتے ہیں. نہیں, روح ایک الگ چیز ہے, وہ کنیکشن ہے. حساب نفسوں نے دینا, موت نفس کو, نہ جسم کو موت آتی ہے نہ روح کو موت آتی ہے, موت صرف نفس کو ہی آتی ہے. اور جوپیٹر نفس کا کارک ہے. سیگیٹیریس سے جب سے جوپیٹر سیٹرن راہو کے ساتھ بیٹھا تھا, پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ انسانیت پہ کتنا برا ٹائم آیا. ہاں یہ سال ایک اچھی چیز ضرور ہے کہ 2 پازیٹیو پلینٹ, مرکری اور وینس. تو وینس تو ڈیفینیٹ کہیں نہ کہیں عوام میں سکون ضرور آئے گا, لیکن جوپیٹر اور راہو اس کو چنڈال یوگ بھی کہا جاتا ہے. وہ کہاں چنڈال یوگ بنتا ہے, ایک الگ ٹاپک ہے. اس کے اوپر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ دنیا میں منڈین اسٹرالوجی میں کہ دنیا پہ کیا اس کا اثرات پڑیں گے, اور 12 زوڈی کے اوپر اور اسٹرالوجی کے اوپر اس کو انشاءاللہ دوسرے چینل پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے, اور ڈیفرنٹ انداز میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے, تو پلیز آپ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کریں گے. اگر آپ شیئر بھی کریں گے تو یہ ڈیفینیٹ اسے ہمارا جو ہے موٹیویٹ ہم بھی ہوں گے, اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ کل ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے اوپر. تھوڑا سخت تو ہوگا لیکن حقیقت یہی ہوگی جو جس پہ کل بات کروں گا. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.